हमेशा दिमाग में ये ख्याल रखो, देख लूंगा जो भी होगा, देख लूंगा जो भी होगा, देखी जाएगी जो भी होगा, मैं देख लूंगा जो भी होगा। खाना मिलता रहे, चाय मिलती रहे, तुम्हें भविष्य से घबराने की कोई जरूरत नहीं। हर भविष्य एक बीता हुआ कल भी है जिससे तुम एडजस्ट कर चुके हो, जिससे तुम आगे आ चुके हो, जिसके पार तुम्हारा जीवन चल रहा है, जिसके पार चाहे वो कितना ही बुरा हो तुम मुस्कुरा पा रहे हो, जो तुम्हारे ही जीवन में बहुत समय पहले हुआ था। चाहे उस समय बेबर्दाश्त दर्द हुआ पर वो शांत हो गया। कितनी गहरी चोट लगी सिर्फ निशान रह गए। कितना ही कुछ खोना पड़ा, तुम जीवन में बने रहे। तुम आज सुख भी भोग रहे हो, तुम संभल भी गए हो, तुम मजबूत भी बन गए हो, तुम समझदार भी बन गए हो, तुमने खुश रहने के जरिए भी ढूंढ लिए। हर भविष्य में एक भूत छुपा हुआ है। हर बीता हुआ कल भी एक भविष्य था जिसका सामना तुम नहीं करना चाहते थे। बहुत कुछ हो गया जिससे तुम डर रहे थे, पर आज में आ गए हो, सामना करके आगे बढ़ गए। आज वो विषय जीवन में है भी नहीं, अलग विषय चल रहे हैं, अलग सोच है, अलग खुशी के विषय हैं, दुख के विषय हैं, चिंता के विषय। देख लिया जिससे डर रहे थे, भोग लिया जो नहीं भोगना चाह रहे थे, तो भी आज चित्त शांत है उस विषय के लिए। जीवन मतलब प्रवाह, फ्लो, आगे बढ़ते जाना। धारा पतली हो या चौड़ी हो, वेग तेज हो या धीमा हो, गहराई ज्यादा हो या कम हो, धारा बह रही है, जीवन चालू है। बड़ी से बड़ी नदियां दोस्तों एक जगह पे आके नन्ही सी धारा रह जाती है। देखकर लगेगा भी नहीं कि ये नदी बन सकती है, आगे जाकर फिर नदी बन जाती है। जहां वो प्रवाह रुक गया वहीं जीवन खत्म, सब कुछ समाप्त, सारी टेंशन खत्म, सारे विषय खत्म, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं। जब तक वो प्रवाह बना हुआ है तब तक तुम्हें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि प्रवाह बना हुआ है, जीवन चालू है, तो बुरा सोचना ही क्यों है। जब भी तुम भविष्य की चिंता में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हो, एक बात यह जरूर सोचना, जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। बुरा ही होने का भाव मेरा भ्रम है, मेरी नकारात्मक सोच है, वो मेरा डर है, वो दुनिया का सच नहीं है। वो एक ऑप्शन है, वो फाइनल नहीं है। मुझे पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है, ब्रह्मांड में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजनी है, विश्वास भेजना है, मुझे प्रकृति पर, भाग्य पर, डेस्टिनी पर विश्वास जताना है कि सब सही होगा। मुझे उस पर यकीन करना है, अपनी प्रकृति पर, अपनी नियति पर, कि वो सिर्फ मेरे लिए बुरा नहीं चाहती। अगर मैं प्रयास कर रहा हूं, निर्धारित कर्म हो रहे हैं, तो मुझे सिर्फ सकारात्मकता पर ध्यान लगाना है, सब सही होने पर ध्यान लगाना है। उम्मीद की एक किरण है, एक धागा लटका हुआ है, उसको पकड़ के आगे बढ़ना है, और उसके अलावा सिर्फ ईश्वर का नाम मन में रखना है, उन पर भरोसा दिखाना है, उनको सब कुछ सौंप देना है। साथ ही आपको यह सोचना है, जो भी मेरा डर है वो सीमित है, लिमिटेड है, कुछ समय में बंधा हुआ है, कुछ समय की पीड़ा से बंधा हुआ है। 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, उसके बाद अगर वो दुख, वो चिंता, वो डर सत्य भी हो गया तो भी मैं मुस्कुराऊंगा। वो विषय जीवन से चले जाएगा, नए विषय आ जाएंगे। जीवन में खुशी भी होगी, बहाव भी होगा, दिनचर्या भी जी रहा हूंगा। समय तुम्हें कभी बांध नहीं सकता, वो सिर्फ तुम्हें प्रतीत कराता है कि तुम बंधे हुए हो। उस भावना से बाहर आओ। समय हमेशा तुम्हें यकीन दिलाएगा कि आज जो कुछ होगा वो फुल एंड फाइनल है, उसके बाद जीवन नहीं है। और तुम्हें हमेशा खुद को यकीन दिलाना होगा, जो मर्जी हो जाए उसके बाद जीवन का प्रभाव बना रहेगा, वो समय बीत जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा। जब भी तुम्हें कोई बहुत बड़ा डर लगे ना, भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो, तो उस डर का सामना कर चुके किसी इंसान के पास जाना, जिसके लिए वो कम प्रोबेबिलिटी वाला डर भी सच बन चुका हो, उसके पास चले जाना, और वो समय बीत गया हो उसके लिए। कुछ साल पहले वो इसका सामना कर चुका है। तुम देखोगे नॉर्मल है, वो नॉर्मल ही लग रहा है, दुख में डूबा नहीं हो, बिस्तर पर नहीं पड़ा हो, बहुत मायूस नहीं है। उसे खुश देखकर कि वो खुश भी हो सकता है, वो जीवन में आगे भी बढ़ रहा है, तुम्हें तसल्ली मिलेगी, तुम्हें यकीन मिलेगा कि जीवन चलता है। जब मेरे पिता की किडनी फेल हो रही थी, डॉक्टर ने किडनी को लेकर जवाब दे दिया था। वो बहुत ज्यादा परेशान थे, डायलिसिस होगा, कैसे होगा, कितना झेलना पड़ेगा, कितने समय चल पाएगा।
मैं उन्हें डायलिसिस के पेशेंट्स के पास ले गया, मिलवाया उनसे जो कई सालों से डायलिसिस करा रहे थे, जिनकी किडनी फेल थी, जी रहे थे, घूम फिर भी रहे थे, पारिवारिक सुख भी भोग रहे थे, संघर्ष भी कर रहे थे, पर जीवन चल रहा है। उन लोगों से बात करके पिताजी को बहुत तसल्ली मिली कि जीवन चलेगा, इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। अक्सर लोगों को बीमारियों का, जैसे कैंसर का डर सताता है। एक बार मेरा कोई रिश्तेदार है, उसकी एक सर्जरी होनी थी। अब जो सर्जरी का रूम था वो चांस की बात है कैंसर सेंटर के अंदर था, कैंसर वार्ड के अंदर था। वहां मैं 1 से 1.5 घंटा बैठा रहा, बाहर ही बैठा रहा, लोगों पर ध्यान देता रहा। वहां मुझे एक औरत दिखी, हंसती मुस्कुराती, बाल नहीं थे, सर पे कपड़ा बंधा हुआ था, इधर से उधर जा रही है, अपने काम खुद कर रही है, अकेली आई हुई थी। मैंने उनसे बात करी। वो अपनी कीमोथेरेपी कराने आई थी, जहरीले इंजेक्शन लगने थे उनको, बिल्कुल अकेली। उन्होंने मुझे बताया कि शुरू में मैं भी टूट गई थी, मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बिल्कुल अकेली भी थी, पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी। फिर समझाया दिल को, जीना तो ऐसे ही, खुद का ख्याल तो रखना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, इलाज तो कराना पड़ेगा। धीरे धीरे संभल गई। आज मुस्कुराकर इलाज कराती हूं, भरोसे के साथ इलाज कराती हूं। मैं समझ गई कि जब तक जीवन है, जिस दिन तक जीवन लिखा है, मुझे खुश रहना है। जब तक खुश रह सकती, जब तक वो ऑप्शन मुझसे छीन ही ना लिया जाए, तब तक मैं खुश रहूंगी। जब तक लड़ने का ऑप्शन है, तब तक लड़ती रहूंगी। एक एक दिन कर कर जीऊंगी, एक एक दिन का पूरा आनंद लूंगी, अच्छे कर्म भी करूंगी, हंसूंगी भी, लोगों से बातें भी करूंगी, खाऊंगी भी, इलाज भी कराऊंगी। उनसे बात करके मैं स्तब्ध रह गया, उनके ऑरा को फील करके। वो कोई अनोखी नहीं, हर इंसान ऐसा ही है, जिससे भी भागता रहता है जीवन भर। अगर उसको अपनाना पड़ जाए तो अपना लेगा, आगे बढ़ जाएगा, प्रयत्न करता रहेगा। मृत्यु उनकी भी होनी, मृत्यु सबकी होनी। क्या पता आज जो उनके रिश्तेदार कोई बहुत हेल्दी, कोई बीमारी ना, अचानक से एक दिन कार्डियक अरेस्ट होकर निकल जाए और वो बनी रहे। जब जो होगा देख लूंगा यार, बस इतना सोचो, दिमाग बंद कर दो। जब जो होगा देखी जाएगी। जीवन का मतलब देख लेंगे, जीवन का मतलब सामना कर लेंगे, जीवन का मतलब जूझेंगे, जीवन का मतलब हल निकालेंगे, जीवन का मतलब जिएंगे, जीवन का मतलब जीने की राह तलाश लेंगे, जीवन का मतलब हार नहीं मानेंगे, जीवन का मतलब अपने साथ खड़े रहेंगे, जीवन का मतलब बिस्तर पर नहीं पड़ेंगे। होना क्या है कल, जानते हो? कल क्या होना है वो सिर्फ कल जानता है, मैं क्या जानूं। अगर कल मेरे हिसाब से चलता तो मुझे दिमाग लगाना था। कल का दिन कुछ भी कभी भी लाकर दे देगा, अचानक से कुछ लाकर दे देगा। मैं क्या कर लूंगा? मना कर दूंगा? नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं कर सकता। तो मैं उसमें ज्यादा घुसूं ही क्यों? आज का सत्य अचानक कल सपना बन सकता है, और आज का सपना अचानक कल सत्य बन सकता है। जीना तुम्हें आज में ही है, कल तुमने देखा नहीं, तो कल का एक सीमित चिंतन करके फिर आज में जियो। कल की उतनी ही चिंता करनी है जिसमें तुम कल के लिए एक प्लान बना पाओ, तैयार हो पाओ, कुछ कर्म कर पाओ कल की बेहतरी के लिए। चिंता का यही सिंगल पर्पस है और कोई नहीं। अपना भविष्य बदल देना, ईश्वर बन जाना, सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो, मेरे हिसाब से नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सोचना मकसद नहीं है। हर दिन तुम्हारी एक नई यात्रा है, तुम्हें कभी भी कहीं भी उठाकर पटक दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, कोई इक्वालिटी का पहाड़ा नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई फेयरनेस का पहाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। वहीं से शुरुआत करनी होगी, वहीं से जीना होगा, वहीं सब कुछ संभालना होगा। ले चल, अब इस राह पर चल। कभी एक्सप्रेस वे पर डाल दिया जाएगा जहां पे 120 से कम नहीं चलना, कभी गांव की कीचड़ भरी पगडंडी पर खड़ा कर दिया जाएगा। संजा कीचड़ में तो भी आगे बढ़ पैदल धीरे धीरे। चलना तुम्हें ही होगा, चल ही लोगे। दौड़ना पड़े दौड़ लोगे, चलना पड़े चल लोगे। चलने के लिए ही तो बने हो, इसलिए ही चलाया जा रहा है। तुम्हें खत्म करना होगा, एक क्षण में खत्म कर दिया जाएगा। कभी भी आने वाले कल के चक्कर में अपने आज को बर्बाद मत करो। आज को बर्बाद करने का मतलब है कर्महीन होना, बिस्तर पकड़ लेना, इनएक्टिव हो जाना, चिंताग्रस्त हो जाना, सिलेक्टेड ख्यालों के बीच में ही घूमते रहना, गोल 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 उन्हीं ख्यालों में घूमते जा रहे हो।
आज की कीमत अनमोल है। कल तो अभी आना है, ये आज कभी वापस नहीं आएगा। ये भी उतना ही कीमती है जितना आने वाला कल है, परसों है, तरसों है। कल को, आने वाले कल को आज ही अपना लो और इतने ही सुकून और प्रेम से अपनाओ जितनी आज की अच्छाइयों को अपना रहे हो। जैसे वो तुम्हारा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, चाहे स्वस्थ हो, चाहे बीमार हो, चाहे परेशानी में हो, उसे मैंने ही संभालना है और मैं संभाल लूंगा। खुद को एक मजबूत मां या पिता के रूप में देखो, जो अपने बच्चे के आगे ढाल बनकर खड़ा है, जिसके सामने कोई उसके बच्चे को छू भी नहीं सकता, चाहे 100 लोग खड़े हो जाए। अपने कल को अपना बच्चा मान लो, देख लेंगे जो भी सामने आता है, जिसको जो उखाड़ना है करना है कर ले, मैं अपने साथ खड़ा रहूंगा कल। ये ख्याल अपने दिमाग में भर लो आज सोच सोच कर। हमेशा दिमाग में ये ख्याल रखो, देख लूंगा जो भी होगा, देख लूंगा जो भी होगा, देखी जाएगी जो भी होगा, मैं देख लूंगा जो भी होगा। खाना मिलता रहे, चाय मिलती रहे, नींद मिल जाए, ईश्वर का आशीष मिल जाए, सब देख लूंगा। हे ईश्वर, बस मेरे हाथ पैर सलामत रखना, ये बुद्धि सलामत रखना, मैं सब देख लूंगा। इतना एहसान मुझ पर करते रहना बस। कौन सा पास्ट, कौन सा भूत, कौन सा भविष्य, कौन सा आने वाला कल, कौन सा परसों। ईश्वर तुमसे कह रहे हैं सब मेरा है बेटे। तेरा क्या है, तू है कौन? तू सिर्फ एक किराएदार है इस शरीर में जो मेरा है। इस शरीर को ऑपरेट करने का, चलाने का काम तुझे सौंपा गया है। इसका मालिकाना हक नहीं दिया गया, लीज दी हुई है 70-80 साल की। जो भी इस शरीर को काम सौंप रहा हूं, तू उन्हें संभाल, बस इतना कर। ठेकेदार बन, मालिक मत बन। मजदूर बन, मालिक मत बन। ईश्वर कह रहे हैं जो तुझे कार्य सौंप रहा हूं हर दिन में, उसे कर और शांति से सो जा। इस जीवन में जो भी तेरे को कहानी सौंप रहा हूं उसे जी और शांति से निकल यहां से। किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है क्या तेरा? यहां पर मेले में आया है झूले झूलने के लिए, खरीद कर घर ले जाने के लिए नहीं। मैं जब तुझे जहां उठाकर फेंक दूं वहीं पर अपना खेल खेल, वहीं अपनी बुद्धि लगा, अपना शरीर लगा। अपनी बुद्धि सिर्फ हल निकालने में लगा, बाकी काम मेरा है। परिस्थिति लाना मेरा काम है, फल देना मेरा काम है, उसमें इंटरफेयर मत कर। तेरा काम है इस मशीनरी को चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना। मैं जहां तुझे लेकर जाऊं मेरा हाथ थाम कर चलता रहे, उसी हिसाब से जीता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।